कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जाए। ये बार जब बात मुख्यमंत्री की है तो ऐसा इतिहास रचो। आज बात किस तरह मध्य प्रदेश के सीएम पद की दौड़ से बाहर हुए गोपाल भार्गव और अचानक उन्हें क्यों बीजेपी ने नेपथ्य पर भेज दिया। तारीख थी 5 दिसंबर 2023। बीजेपी में करीब आधा दर्जन नेताओं के दिल की धड़कन बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। इन आधा दर्जन नेताओं में एक नेता दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। खबरें आती हैं कि उन्हें दिल्ली से बुलावा आया है और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से उनकी मुलाकात होना 6 दिसंबर की सुबह तय हुई है। इस खबर के फैलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि अब वो मध्य प्रदेश के अगले सीएम बनने जा रहे हैं। ये नेता और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक 9 बार से सागर जिले की रहली विधानसभा से विधायक और तत्कालीन मंत्री रहते हुए गोपाल भार्गव थे। इस तरह इनके समर्थकों में खुशी की लहर अचानक यूं ही नहीं आई थी। इसके पीछे की वजह थी साल 2023 के अक्टूबर और नवंबर महीने में गोपाल भार्गव और उनके पुत्र अभिषेक भार्गव के वो भाषण जो उन्होंने अपने चुनाव कैंपेन के दौरान दिए थे। ये सब उसी का नतीजा था। दरअसल विधानसभा चुनाव से कुछ पहले और चुनाव के दौरान इन भाषणों में गोपाल भार्गव ये कहते हुए दिख रहे थे कि आने वाले समय में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उनका इशारा मध्य प्रदेश के सीएम बनने की तरफ रहा। उधर उनके पुत्र अभिषेक भार्गव ने भी कई बार खुलकर इस बात को अपने भाषणों में कहा कि अगर गोपाल भार्गव को इस बार आप विधायक चुनते हैं तो आप मंत्री नहीं मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि मेरे जो गुरु उन्होंने कहा कि जब इतने परेशान हुए हो तो एक बार आप कॉल लड़ जाओ, एक बार चुनाव लड़ जाओ, अंतिम चुनाव होगा। जो भी गुरु आदेश है निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जाए। ये नहीं बताया जा रहा है कि फला मुख्यमंत्री होंगे फला नहीं। तो जब गुरु आ गया है तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गुरु की कुछ इच्छा हो। ये बार जब बात मुख्यमंत्री की है तो ऐसा इतिहास रचो कि रहली विधानसभा में कांग्रेस के लोगों का नाम अमर हो जाए कि जब भैया को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो भैया कांग्रेस के लोगों ने निर्विरोध करा दिया भैया को। 3 दिसंबर 2023 को जब मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनना तय होती है तो शाम होते होते ये भी साफ हो जाता है कि बीजेपी को चुनाव में भारी बहुमत मिला है। इस नतीजे के बाद ये भी मान लिया जाता है कि अब अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे। हालांकि वो अखबारों में जरूर कुछ दिनों तक मजबूत दावेदार बने रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा ये पूरी तरह बीजेपी हाईकमान का फैसला होने वाला था। चुनाव नतीजों के बाद करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम मुख्यमंत्री की रेस में सामने आने लगे, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और गोपाल भार्गव जैसे नेताओं के नाम थे। विधानसभा चुनाव के ऐतिहासिक नतीजों के बाद 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में बने रहे। उनको यहां ऐसा लग रहा था कि उनका राजनीतिक अनुभव और बेदाग छवि उनका साथ देगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशकों में अहम मंत्रालयों के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष का वो दायित्व भी संभाल चुके थे। बीते सालों में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी नजदीकियां भी चर्चाओं में रहीं, लेकिन बावजूद इसके 11 दिसंबर को जब पार्टी आला कमान ने डॉक्टर मोहन यादव को सीएम के लिए चुना, इसके बाद उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। इस फैसले के बाद गोपाल भार्गव और उनके समर्थक निराश जरूर हुए होंगे, लेकिन अभी उन्हें असल झटका लगना बाकी था। लेकिन उससे पहले
गोपाल भार्गव को मध्य प्रदेश राज्य भवन में राज्यपाल ने एक शपथ दिलाई। ये शपथ प्रोटेम स्पीकर पद की थी। 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 4 दिवसीय विधानसभा सत्र में सभी नवनिर्वाचित विधायकों को विधिवत विधानसभा सदस्य की शपथ दिलाई गई। साथ ही विधानसभा के नियमित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी इस दौरान हुआ। इस सब के बाद जब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना 25 दिसंबर को तय होता है तो राज्य भवन में मंत्री पद की शपथ दिलाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ भी मंत्रियों के नामों की अंतिम सूची पर दिल्ली से मोहर लगकर आती है। उधर प्रथा के मुताबिक जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है उन्हें एक दिन पहले सूचना देकर बुलावा दिया जाता है। एक के बाद एक 28 विधायकों को फोन आते हैं कि कल आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है, लेकिन ये फोन गोपाल भार्गव के पास नहीं पहुंचता। जिसके बाद 25 दिसंबर को साफ हो जाता है कि गोपाल भार्गव अपने इस आखिरी विधानसभा चुनाव में लगातार 9 बार जीत हासिल करने के बाद भी मंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं। यहाँ 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब गोपाल भार्गव जैसे मंजे हुए नेता इस बार की राजनीतिक फिजा को नहीं समझ पाए। एक तो उनके 9वीं बार चुनाव लड़ने का फैसला और उस पर से उनके पुत्र अभिषेक भार्गव की चुनावी राजनीति में लॉन्च करने में हो रही देरी पर उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें यह भी समझ आ गया कि वर्तमान की मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी उपयोगिता वैसी नहीं रही जो बीते सालों से चली आ रही थी। मोहन कैबिनेट में मंत्री न बनाए जाने पर गोपाल भार्गव ने 25 दिसंबर 2023 को अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, आज मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री परिषद का पूर्ण रूपेण गठन हो गया है। मैं नवनियुक्त मंत्रीगणों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रदेश भर से मेरे समर्थक मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। मैंने उनसे कहा, 40 वर्षों के लंबे राजनीतिक जीवन में अब तक पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उनको समर्पित भाव से पूर्ण किया है और आगे भी करते रहने के लिए संकल्पित हूं। इसलिए आज मंत्री परिषद के गठन में पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। पद आते जाते रहते हैं, पद अस्थायी हैं, पर जन विश्वास स्थायी है। इतने वर्षों तक मैंने अपने क्षेत्र प्रदेश की जो सेवा की है वह मेरी पूंजी और धरोहर है। मेरे क्षेत्र में मुझे प्रदेश का सबसे वरिष्ठ 9वीं बार विधायक बनाया, जो देश में दुर्लभ एवं अपवाद है। मुझे 70% वोट देकर 73,000 वोटों से जितवाया। यह ऋण मेरे ऊपर है। मैं जब तक इस क्षेत्र का विधायक रहूंगा कोई भी कमी या अभाव नहीं रहने दूंगा। इसके साथ ही गोपाल भार्गव ने अपने इस फेसबुक पोस्ट पर आगे लिखा, राजनीतिक दलों के अपने अपने फॉर्मूले हैं, सामाजिक क्षेत्रीय कारण हैं जिनके आधार पर पद दिए जाते हैं। उसके भीतर जाने या न जाने में मेरी कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं मौन हूं। खाली समय में अब मैं प्रदेश में समाज को संगठित कर समाज के उत्थान के लिए कार्य करूंगा। हालांकि इस पोस्ट को बाद में गोपाल भार्गव ने डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक ये पोस्ट वायरल हो चुकी थी। इस पोस्ट में गोपाल भार्गव ने जिस तरह की बातें लिखी थी उसके कई मायने निकाले जाने लगे, लेकिन उनका ये कहना इसलिए मैं मौन हूं बहुत कुछ कह गया। हालांकि इसके बाद भी गोपाल भार्गव पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रहे। वो ज्यादा वक्त अपने क्षेत्र में ही बिताने लगे। हालांकि ये नई बात इसलिए नहीं थी क्योंकि मंत्री रहते हुए भी वो अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताया करते थे। इसी बीच वो कभी प्रवचन कर राम कथा सुनाते हुए दिखे, तो कभी अपने परिवार और अपने नाती पोतों के साथ समय बिताते। कभी जिम में कसरत करते हुए उनके वीडियो वायरल होते, तो कभी उनके बयान हमेशा की तरह सुर्खियां बटोरते। जब लोकसभा चुनाव आए तो दमोह लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई तो एक बार फिर उनके और नरेंद्र मोदी के संबंधों की एक झलक लोगों ने देखी। दोनों मंच पर काफी देर तक बातें करते रहे, बल्कि उनके बीच का तालमेल भी लोगों ने साफ देखा। 27 सितंबर 2024 को जब सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो हुआ, उसके बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा, मैं सन 1974 में
जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के माध्यम से राजनीति में आया था तथा इस वर्ष सक्रिय राजनीति में मुझे पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं। यह भी सही है कि राजनीति और पद यदि आपको मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा देता है तो आपसे उससे कई गुना ज्यादा छीन भी लेता है। गोपाल भार्गव के इस पोस्ट के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई। सभी गोपाल भार्गव के कॉन्क्लेव में हुई उपेक्षा की निंदा करने लगे। 9 बार के विधायक और 2 दशकों से बीजेपी की सरकार में अहम मंत्रालयों में मंत्री रहे जिले के सबसे सीनियर नेता गोपाल भार्गव को लेकर तरह तरह की पोस्ट और कमेंट सोशल मीडिया पर होने लगे। इन्हीं कमेंट में एक यूजर ने कमेंट किया कि शेर बूढ़ा हो गया है। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या वाकई शेर बूढ़ा हो गया है? अगर ऐसा है तो ये बात भी गौर करने वाली है कि शेर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन वो जब तक जीवित रहता है जंगल का राजा कहलाता है। साथ ही ना वो कभी दहाड़ना छोड़ता है और ना कभी शिकार करना। ये थी सागर टीवी न्यूज STVN इंडिया की एक खास खबर। अगर आपको इस तरह की खबरें पसंद आती हैं तो सागर टीवी न्यूज STVN इंडिया के तमाम YouTube चैनल, Facebook पेज और Instagram ID को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अगर आपकी रुचि राजनीति और इतिहास में है तो आप एक जगह इन खबरों को देख सकते हैं, वो है मेरे ऑफिशियल पेज। आपको YouTube, Instagram और Facebook पर जाकर शिवा पुरोहित सर्च करना है। यहाँ आपको मिलेगा राजनीति और इतिहास से जुड़ी तमाम खबरों का भंडार। तब तक के लिए नमस्कार।